कर लेंगे हम। तो फिर आपको यहाँ पर दिखता है कि जब हम लोग कोई भी लाइन के कितने भी सेक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और आपको बोलेगा कि 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, ठीक है, 3 सेक्शन, तो आपको क्या करना है उसके हिसाब से जो भी पॉइंट आप मालूम करने जाओगे, सपोज पॉइंट नंबर 1 फाइंड करने गए, तो यहाँ से आपको देखना है कितने आप लाइन के कितना करोगे। सपोज ने बोला कि 5 सेक्शन बनाना है, कितने सेक्शन, तो आप क्या करोगे, लाइन खींचा आपने, इसका नाम दोगे ए और बी। ए और बी तुमको हमेशा गिवन रहेगा, ऑलवेज भी ए एंड बी विल बी गिवन। अब उसके बाद क्या आएगा, अब इसके 5 सेक्शन बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सेक्शन हो गया। पहले इसमें आपको सपोज इसका नाम मैंने पी दिया, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है पी की। तो यहाँ पर ये पी का पहला सेक्शन है, उस 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना सेक्शन में कंपेयर हो रहा है, 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको क्यू करना है, तो यहाँ से लेकर क्यू तक का कितना है, 2, और यहाँ से लेकर इधर तक का कितना है, 3, ठीक है। फिर अगर ये बढ़कर इधर पे आ गया आर, तो आर से लेकर यहाँ तक कितना है, 3, और यहाँ से लेकर ये कितना है, 2। तो हर बार अभी आपकी एम और एन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, उसका रेशियो क्या होता जाएगा पूरा आपका। पहली बार में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम में m और n इज इक्वल टू 1/4। सेकेंड इसमें क्या मिला आपको, 2/3, mn इज इक्वल टू, बराबर है। और थर्ड इसमें आपको क्या मिला, 3/2। इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, एक एक का फाइंड करते जाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेक्शन के हिसाब से 2 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से आते हैं, या तो कभी 2 मार्क के इसमें पूछेगा, या तो इसमें 4 मार्क के इसमें पूछेगा। तो जैसे भी आपको पूछेगा वैसा आपको करना है। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है इसके सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व होंगे सेक्शन फार्मूला से। तो हमको पहले फार्मूला बराबर से याद करना है, एम की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एन की वैल्यू गिवन रहेगी, एक्स 2 की गिवन रहेगी, x1 की गिवन रहेगी, m और n सेम रहेगा, y2 की गिवन रहेगी, y1 की गिवन रहेगी। इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। अब क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द p इफ p इज डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट a एंड b इन द रेशियो 2/3। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। लाइन है मेरे पास, ये लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए और बी, क्या लाइन दिया हुआ है, तो ए और बी में क्या आएगा, x1 y1, सही है। बी में क्या आएगा, x2 एंड y2। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, यानी -1 and 7, इसका दिया हुआ है 4 and -3, 4 and, और इस सेगमेंट के कितने हैं, ये दोनों मिलाएंगे तो कितने हैं सेक्शन, 5। कितने सेक्शन है, 3 + 2 कितने हो गए, 5। इसके कितने सेक्शन होने वाले, 5 सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर अब मानेंगे कि ये इसके यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है। तो यहाँ पर पहले वाले इसमें ये क्या है, मेरा m है, और यहाँ वाले इसमें क्या है, मेरा, खाली तुमको याद रखना कि सेक्शन को प्लस करे तो कितना होता है, 5। तो तुमको इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा m है और ये क्या है मेरा, तो देयरफॉर m/n मतलब 2/3, 2/3 बराबर है, m/n मतलब 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर ये रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन, यानी 2/3, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई और n की वैल्यू कितनी हो गई, तो m = 2 और n = 3। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे इसको। तो x1 मेरे पास आ गया, कितना आ गया, -1, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा x2 क्या है, 4, x2 कितना है, फिर y1 कितना है मेरे पास, और y2 कितना है, -3। अब मेरे को 2 सेक्शन के फॉर्मूले, यानी x फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, क्योंकि ये पॉइंट p जो है मेरे को x एंड y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उसने यही बोला कि, क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p। ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x और y, ये मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है सेक्शन का, क्या, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। फिर क्या आएगा, my2 + ny1 अपॉन m + n।
अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा उसकी वैल्यू को। m की जगह m क्या है 2 और x2 क्या है मेरे पास 4 प्लस n क्या है मेरे पास 3 और x1 कितना है -1। फिर क्या आ गया 2 + 3 बराबर है। अब मेरे को यहाँ पर दो चीज याद रखने का है कि अगर सेम साइन होगी मल्टीप्लिकेशन में तो ऑलवेज भी, और डिफरेंट साइन होगी तो क्या आएगा माइनस। ये मेरे को साइन बराबर से याद रखना है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस है 2 4 ज़ा 8 और डिफरेंट साइन है ये प्लस का और ये, तो इधर पे क्या आ गया 3 1 ज़ा क्या आ गया, देखो डिफरेंट साइन है ये, तो 3 1 ज़ा तो प्लस का माइनस कितना हो गया ये 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 5 1 ज़ा, तो ये इजिकल टू कितना आ गया 1। x इजिकल टू कितना मिल गया मेरे को 1 मिल गया। अब y इसी तरीके से मैं फाइंड करूंगा, y इजिकल टू m की वैल्यू कितनी है 2, y2 की कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। नीचे क्या है 2 + 3 m और +3, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक प्लस है और ये क्या है प्लस माइनस है ना, डिफरेंट साइन क्या आएगा हमेशा, तो कितना है 2 3 ज़ा -6 प्लस 21 2 5 ज़ा 2 + 3 कितना हो गया 5, तो कितना आ गया ये 21 में से 6 गया तो कितना बचा, प्लस माइनस है ना, डिफरेंट साइन मतलब क्या करेगा माइनस, 15/15 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो y का वैल्यू कितना मिला 3। समझ में आया? ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला, P = यहाँ पर x कितना है 1 और y कितना है, तो ये क्या मिल गया उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। दिस इज माय आंसर। यही क्वेश्चन पूछा था उसने, यही आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला था उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P इफ P इज डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ए और बी का ज्वाइन करता है, उसमें एक सेगमेंट बना रहा है, मतलब सेक्शन को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है वो, अपनी एक लाइन को एक सेक्शन बना के उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरा P आ गया, क्या आ गया P। तो यहाँ पर क्या आ गया x1 = x2 = y2 = ठीक है, सेक्शन में मेरे को मिला 2�3, यानी वो किसका वैल्यू है m का, और तो m⁻n = 2�3, तो m 2 and 3 m का वैल्यू भी मिल गया, और तो m = 2 n = 3। ठीक है ना, ये वैल्यू डाल दिए। अब यहाँ पर उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यू को, यानी x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y1 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 को और m और n को। तो पहले x का देख लेते हैं फॉर्मूले में, m x2 + n x1/m + n। m का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 4, दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन, बराबर है, दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब कौन से साइन है, मल्टीप्लाई के साइन। ऑलवेज जब भी कोई नंबर्स दो एक दूसरे में लिखे रहेंगे, यानी अगर 4 और x लिखा हुआ है तो 4 क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का, तो ये 4 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया m x2 + n x1/m + n, तो यहाँ पर भी मतलब x2 की जो वैल्यू रहेगी 2 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, n की जगह पे डाल दिया 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, और क्या है m की वैल्यू 2 + 3, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 3, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, अपॉन का 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा, नीचे कोई भी डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसके लिए 1 आ गया इसका आंसर। x = अब y का ले लिया, y = क्या आ गया m y2 + n y1/m + n, कितना आ गया 2 - 3 प्लस, ठीक है, m की जगह पर 2 आ गया, y2 की जगह पर कितना है -3, n की जगह पर कितना आ गया 3 आ गया, y1 की जगह पर कितना है 7, m की जगह पर 2 + 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए,
2 3 जा, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो क्या आ गया माइनस, प्लस आ गया 7 3 जा 21, 2 + 3 कितना आ गया 5, तो कितना 21 में से 6 का कितना बचा 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, y = 3, तो पॉइंट क्या मिला मेरे को 1 and 3। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर खाली आपको नीचे से स्टार्ट करूंगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए विच डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो a⁻b। यहाँ पर a⁻b जो है वो m और n है। क्या है a⁻b का मतलब क्या है, इधर पे m⁻n, क्या है m⁻n, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया हुआ है इधर पे फर्स्ट क्वेश्चन, P और Q को सेगमेंट बना रहा है उसका, P -3 and 7, Q 1 and 4, 1 and, और a⁻b दिया हुआ है दैट इज 2:1, कितना दिया हुआ है 2:-4 ना, बराबर, -3 -4। अब क्या करेंगे, ये लाइन समझेंगे हम लोग, एक लाइन है, इसको सेक्शन P और Q को इसमें सेक्शन बना रहे हैं, वो पॉइंट का नाम क्या है A, क्या नाम है, ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग क्या करना है। तो पहली बार में इसका कितना है m है और ये क्या है n, तो ये 2:1 है, कितना है ये, तो ये a की वैल्यू हम लोग को हर बार तीनों क्वेश्चन में सेम फाइंड करना है, a की वैल्यू हर बार p और q की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पहले इसमें क्या आया, ये वाला कौन सा रहेगा x1 -3, फिर क्या आया y1 7, फिर क्या आया x2 1, y2 = -4, m = 2 और n = 1 मिला। अब इसको क्या करेंगे, x के फॉर्मूले में x = mx2 + nx1 अपॉन सेक्शन फार्मूला, फिर क्या आया y = my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ पर अभी x को रखेंगे, m का वैल्यू कितना है 2, इसका कितना है 1, n का कितना है 1 -3 अपॉन 2 + 1, 2 + x = कितना है 2 1 जा प्लस माइनस डिफरेंट साइन है -3, ठीक है, 2 1 जा 1 3 जा, तो x = कितना आया -1/3, कितना आ गया, x का वैल्यू मिल गया। क्या फाइंड करने का, y का, y = क्या आ गया, m का वैल्यू कितना है 2, y2 का कितना है -4 + 1 7, 2 + 1, y = 2 4 जा 8, कौन सा 8, क्योंकि डिफरेंट साइन है, प्लस 7 1 जा अपॉन 3, तो y = कितना आ गया -1/3। तो a कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बना, a = -1/3 माइनस, दिस इज योर, या होमवर्क है 2 and 3 पॉइंट t -1 6 divide the line segment joining the point P -3 10 and Q 6 and -8, 6 and, क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करने बोला है, सेगमेंट का रेशियो, क्या फाइंड करने बोला है, सेगमेंट का रेशियो मतलब क्या हो गया, सेक्शन का रेशियो क्या है m⁻n, क्या फाइंड करने बोल रहा है m⁻n फाइंड करने बोल रहा है, राइट। यहाँ पर जो अभी ये लाइन अगर मैंने बनाया यहाँ पर इस तरीके से, तो ये पॉइंट T है, क्या है ये पॉइंट, और इसकी हम लोग इसको फाइंड करते थे ना x और y,
इसको फाइंड करते थे, एक्स और वाई फाइंड करते थे ना अभी तक के, क्या फाइंड कर रहे थे अभी? तो अभी क्या करने बोला है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये दोनों की वैल्यू भी गिवन है। वो क्या है तुम्हारा पी क्यू, क्या है वो? ये P है और ये क्या है? ये भी गिवन है, कितना है? -3 and 10 माइनस, और Q क्या है मेरा? 6 and -8, 6 and, और ये T भी गिवन है तुम्हारे पास, क्या गिवन है? -1 and 6। मेरे को इसका और इसका सेक्शन यानी M का सेक्शन, ये वाला, ये 2 पॉइंट इसका फाइंड करने का है, यानी M और N की वैल्यू फाइंड करने का। किसकी वैल्यू? बराबर है, सारी चीज वैसी करेंगे, सब कुछ। x1 इजिकल टू कितना आ गया? -3, y1 इजिकल टू कितना आ गया? 10, ठीक है। फिर x2 इजिकल टू 6, y2 इजिकल टू -8। M और N का क्या करना है मुझे? फाइंड करना है। क्या करना है? यहां पर मेरे को x और y की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? x की वैल्यू कितनी है? -1, और y की वैल्यू कितनी है? 6। अब तुम किसी में भी या तो x में लो या तो किसी भी एक सेक्शन फॉर्मूला में लो, x वाले में या, तो आपको क्या मिल जाएगा? m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग x केस में देखते हैं, x इजिकल टू क्या है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? -1, m क्या करना है? फाइंड करना है। x2 की वैल्यू कितनी है? 6, ठीक है। फिर n की वैल्यू कितनी है? फाइंड करना है। x1 की वैल्यू कितनी है? -3, m प्लस n क्या करना है? फाइंड करना है फिर से, ठीक है। तो इसको नॉर्मल करके लिख लेते हैं, -1, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा था, इक्वल की तरफ आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या किया? बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 6m प्लस माइनस क्या हो गया? -3m, कितना m? -3m हो गया। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसको, तो कितना हो जाएगा? -m -n, क्या हो गया? -1 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना हो गया ये? -m -n इज इक्वल टू 6m -3n, कितना n? अब क्या करेंगे? m वाले को एक तरफ, n वाले को एक तरफ, इसको, ठीक है। तो m वाले को क्या आ गया? m, ये है -6m, ठीक है। उसके बाद कितना है? -3n, ये इक्वल की तरफ गया तो क्या हो गया? +n, माइनस माइनस क्या हो गया? तो कितना आ गया? -7m, ये कितना आ गया? -2n, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। इसका कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? क्योंकि सेक्शन है ना, सेक्शन कभी माइनस में, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। यहाँ पर क्या बचा? m, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, 7 क्या कर रहा है? m के साथ क्या कर रहा है? तो यहाँ पर आगे क्या करेगा? डिवाइड, ठीक है। ये क्या बचा? n क्या कर रहा है? तो इधर क्या करेगा? देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया? m⁻n इज इक्वल टू 2�7। यही मुझको क्या करना था? फाइंड करना था। ये क्या हो गया मेरा आंसर? थोड़ा देर रुक के करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गलती से क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया। Find the ratio in which the point K7 divide the segment A and B. Divide the segment A and B को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। उसका कैसे है? उसका क्या है? कोऑर्डिनेट K and 7 क्या है? तो यहाँ पर ये लिया मैंने, ये A है और ये क्या है? B। इसको डिवाइड कर रहा है कहीं पर, उसका सेगमेंट है इसका वाला Kn7, क्या है? Kn7। तो मेरे को क्या क्या बोला है? फाइंड द रेशियो। पहले m और n फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने का है? बराबर है। उसके बाद इसके अंदर से ये k फाइंड करने का। अब k किसकी वैल्यू है? ये कौन से एक्सेस की वैल्यू है? x एक्सेस की, बराबर है। तो ये x फाइंड करने का है इसका। तो पहले m और n फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर 7 किसका दिया हुआ है? y का। इसका दिया हुआ है, तो y से हम लोग क्या करेंगे? m और n फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फिर m और n फाइंड हो गए तो उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? k, ठीक है। वो देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ? 8 and 9,
और बी का दिया हुआ कितना दिया है 1 and 2, कितना दिया है, ये कितना है 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 2। हो गया। m और n क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, राइट। यहाँ पर x इज इक्वल टू k है और y इज इक्वल टू 7। क्या है, y इज इक्वल टू, तो हम लोग को इसको दो पार्ट में, दो आंसर है इसके, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है। पहले तो m और n की वैल्यू फाइंड करना है एक पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करना है k, बराबर है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो आप, सारी वैल्यू दी हुई है कि नहीं है, तो इसमें खाली, और इससे हम लोग इसमें क्या करेंगे, और m और n फाइंड करेंगे, यानी रेशियो फाइंड कर लेंगे, यानी y वाला सेक्शन फॉर्मूला लेंगे। कौन सा वाला, तो y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू my2 प्लस अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू कितनी है, m क्या करना है, y2 की वैल्यू कितनी है, n क्या करना है, y1 की वैल्यू कितनी है, क्या आ गया, m प्लस n, ठीक है। तो ये यहाँ पर इससे क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7m प्लस n, ये से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 9m, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n, कितना है ना 9n, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको m वाले को एक तरफ लाएंगे, किसको, तो क्या हो गया 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9m माइनस 7n, कितना है ना 7n, ठीक है। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5m, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2n, राइट। m यहाँ पर क्या कर रहा है, तो क्या आ गया m, ये कितना आ गया 2 5, ये यहाँ पर क्या कर रहा था, तो इधर आया क्या करा डिवाइड, तो m की वैल्यू m रेस टू n इज इक्वल टू 2 रेस टू, यानी m और n की वैल्यू आ गई, रेशियो मिल गया। अब इसके हिसाब से क्या फाइंड करना है k, तो m की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 2 और n की वैल्यू कितनी मिली 5, बराबर है 2 रेस टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, x का, x इज इक्वल टू क्या आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, m की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 और x2 की जगह पर क्या आएगा 1, ठीक है, सॉरी 1 प्लस n की जगह पर कितना आएगा 5 और x1 की जगह पर कितना आएगा 8, m की जगह पर कितना आएगा 2 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 40, राइट, अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7 6 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 6, राइट। लेकिन x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू क्या थी, तो हर जगह क्या आएगा k, राइट। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि हम लोग को k क्यों फाइंड करने का, क्योंकि यहाँ पर पूछा है फाइंड द k, तो इसलिए k की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या की वैल्यू, ठीक है।
ये सर्कल है, ये क्या हो गया? सेंटर। ये क्या हो गया? अब मैं अगर इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, बनाया, राइट? क्या बनाया मैंने? ट्रायंगल बना दिया, राइट? तो ये क्या है मेरा? और इसको मिटा दिया, इसको। तभी भी ये सेंटर है। किसका सेंटर है? ट्रायंगल का। किसका सेंटर है? अब मेरे को इसको फाइंड करने बोला है, इसका वैल्यू को फाइंड करने बोला है, सेंटर की। तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? ट्रायंगल में वर्टेक्स मिल रहे हैं। कितने वर्टेक्स मिल रहे हैं? 3। तो ये जाके इससे ज्वाइंट होगा, रेडियस। ये ऐसा बन रहा है ना सर्कल, यही बना था सर्कल। तो ये जाके इससे ज्वाइंट हो रहा है, ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? तो ये क्या बना मेरा? सेंट्रॉइड। क्या बना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड। मतलब ट्रायंगल के अंदर जो मिड पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा? सर्कल के अंदर का, वही सेंटर है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 3 है मेरे पास, A B C। तो यहाँ पर क्या आया? x1 y1। यहाँ पर क्या आया? x2